ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल अपने देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपने इस नव वर्ष के पहले दिन में मैं चाहता हूं कि हमारे जो नवयुवक हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो आगे बढ़ें, उनके सपने पूरे हों, अपने सपनों को साकार करें और उसके लिए वो अपने जीवन के उद्देश्यों को निश्चित करते हुए परिश्रम और लगन से अपने कार्य में लगें। आप उस महान संत के वंशज हैं जिसने 30 वर्ष की अवस्था में अमेरिका में जाकर अपने देश का नाम किया था। वो थे स्वामी विवेकानंद। आप उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। उन्होंने अपनी छोटी सी आयु में ही वो काम करके दिखाया जो 100 वर्ष की अवस्था में भी लोग नहीं कर सकते। अर्थात उनका जीवन आज के युवाओं का एक आदर्श है। आप उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और अपने कार्य क्षेत्र में जुट जाएं और उस लक्ष्य को तब तक प्राप्त न हो जाए तब तक अपने प्रयास को जारी रखें। उन्होंने कहा था, जागो, उठो और अपने लक्ष्य के लिए चलते रहो जब तक कि आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अर्थात बिना रुके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। आपके जीवन में, अपने जीवन में उन परिस्थितियों को भी आप देखिए। नव वर्ष में संकल्प सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए कि हम एंजॉय करें लाइफ में। नव वर्ष का एक अपना संकल्प होना चाहिए और वो संकल्प होना चाहिए कि एक वर्ष में हम अपने संकल्प को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, जिसके लिए आपको अपने मन और तन दोनों को उसमें लगाना है। शरीर को पुष्ट रखना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अर्थात आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ अपने कर्तव्य पथ पर भी चलना है। ये दोनों कार्य आपको अपने आप ही करने हैं, क्योंकि युवा जो हैं उन्हीं के ऊपर देश का भार होता है और वो भार आपको वहन करना है। आपको इस देश का नाम करना है विश्व पटल पर और हमारा विश्वास है कि आप लोग अपने इस कार्य को बखूबी निभाएंगे। आप सभी के प्रयास से ही हमारा देश विकासशील देशों के निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में आने लगा है और यहाँ पर विश्व की हर एक चीज़, हर एक उपकरण यहाँ बनाए जाने लगे हैं। बड़ी बड़ी मिसाइलें, तकनीकी क्षेत्र में विशिष्टता हमारे युवा जो हैं उन्हीं की एक देन है। इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, टेक्निकल कोई कार्य क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में हो, सेना हो, हर क्षेत्र में हमारे जो युवा हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हों, वो सब कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में एक शब्द आता है हताशा। अगर ऐसा शब्द आपके अंदर आ गया तो आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगेंगे। उस समय आपको आवश्यकता है एक ऐसे विचार की, एक ऐसे विचारधारा की जो आपके जीवन में एक उत्साह पैदा कर दे। ऐसा ही एक व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद हैं। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्टडी पॉइंट पर स्वामी विवेकानंद का चित्र लगाएं, उनकी आंखों के तेज को समझें, उनके व्यक्तित्व को अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास करें। आपका जीवन निखर जाएगा, आपके व्यक्तित्व में एकदम से चकाचौंध आ जाएगी। और एक बात और भी आती है, कई प्रश्न हमारे पास ऐसे आते हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं कि आपके माध्यम से हमें जानना चाहते हैं कि कर्म बड़ा है या भाग्य। एक अजीब सा प्रश्न होता है। तो ऐसे एक प्रश्न, एक थोड़ी सी कहानी बता रहे हैं आपको कि दो लोग आपस में बहस कर रहे थे कि सूर्य बड़ा है या चंद्रमा। तो उनकी बहस को रोकते हुए तीसरे व्यक्ति ने उनको बताया कि दोनों बड़े हैं, दोनों का अपना कार्यक्षेत्र है, दोनों की अपनी विशेषता है और विशिष्टता है। अगर सूर्य धूप और गर्मी देता है, ऊर्जा देता है, तो चंद्रमा शीतलता देता है। दोनों का अस्तित्व अपने अपने स्थान पर प्रमुख है और विशिष्ट है, इसलिए दोनों की विशिष्टता, दोनों की आवश्यकता है। ऐसे ही कर्म और भाग्य होता है। कर्म हम करते हैं और एक लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। उस लक्ष्य के देखकर कर्म तभी सफल होता है जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो, निश्चित हो। अन्यथा अगर कर्म दिशाहीन होगा आपका, तो आपको सफलता मिलने में मुश्किलें आएंगी। इसलिए आपका कर्तव्य पथ निश्चित होना चाहिए।
आपका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। आप अपने जीवन में जो भी कार्य करें उसका एक खाका बनाना चाहिए और उस पर अपने पथ पर चलते हुए सफलता की तरफ बराबर बढ़ते रहना चाहिए जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। यही आपके युवा होने का एक सबसे मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अब बात आती है भाग्य और कर्म की। हमने बहुत से हाथों में ऐसे देखा है कि जिनके भाग्य यानी जन्म के क्षेत्र में, जन्म का हाथ जो होता है वो जन्म और पूर्व जन्म का जो हाथ होता है वो बायां हाथ होता है और दाहिना हाथ कर्म का हाथ माना जाता है। अर्थात अगर आप कर्मशील हैं तो आपने कुछ परिवर्तन करे हैं जीवन में, अपने अध्ययन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से और अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, तो उसका लक्षण दाहिने हाथ में परिलक्षित होने लगता है। हमने बहुत से ऐसे लोगों के हाथ में देखा जिनके बाएं हाथ में बहुत ही कम रेखाएं थीं और हमें लगा था कि शायद ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन दाहिने हाथ में जब देखा तो उन लाइनों में काफ़ी प्रोग्रेस दिखाई पड़ी। और हमने जब उनको बताया कि आप अपने जीवन के 25 वर्ष के बाद में आपके प्रयास द्वारा एक विशिष्ट सफलता प्राप्त होगी और आप प्रशासनिक पद पर पहुंचेंगे या किसी विशिष्ट पद पर पहुंचेंगे, तो वो उस समय तो उन्होंने आश्चर्य माना था, लेकिन जब उन्होंने प्रयास किया और पीसीएस में टॉप 10 में जब उनका नाम आया तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि प्रयास सबसे मुख्य कारण होता है सफलता का। और एक और चीज़ बता दें, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। अगर आप परिश्रम करते हैं तो सफलता निश्चित है, और अगर सफलता नहीं मिलती है तो इसके मतलब ये होता है कि आपकी सफलता के प्रयास में थोड़ी सी कमी रह गई। उस कमी का आप अन्वेषण करें, उसको ढूंढें और उस कमी को दूर करने का प्रयास करें। फिर पूरे मनोयोग से आप अपने कार्य क्षेत्र में लग जाएं। सफलता निश्चित है आपका कदम चूमेगी। अर्थात इस नव वर्ष में आपको एक संकल्प लेना है, एक दृढ़ संकल्प लेना है कि आपको इस वर्ष के अंत तक अपनी सफलता का एक जो आपने जीवन में गोल सोचा है लाइफ का, उसको पूरा करना है। उसके लिए आपको प्रयास करना है और उस प्रयास में निरंतरता आवश्यक है। करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, एक आपने सुना हुआ है। इसका मतलब होता है कि जो अगर प्रयास करे तो उसके मतलब ये होता है कि उससे प्रयास के माध्यम से जो जड़मति होते हैं, कमज़ोर दिमाग के होते हैं, वो भी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। आप बौद्धिक क्षमता के धनी हैं, आपका प्रयास सार्थक होगा। अगर आप सफलता के लिए बढ़ेंगे आगे, आप अपने प्रयास को सार्थक बनाएंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इसके साथ एक संदेश और देना चाहता हूँ गार्जियंस को, जो बच्चों को जीवन मूल्यों के बारे में बताएं, उन परिस्थितियों के बारे में अवश्य बताएं जो उनके जीवन में घटित होने वाली हैं। उनके जीवन में परेशानियां भी आने दें, उनको खुशियां भी दें, उनको परिश्रम भी करने दें और उनको ये भी बताएं कि कैसे जीवन जिया जाता है, जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। अगर वो उनको सामना नहीं करेंगे तो छोटी सी परेशानियों में वो टूट जाएंगे और उनको हताशा आ जाएगी। इसलिए डिप्रेशन की स्थिति ना आने दें, उनके मन में उत्साह पैदा करें, उनको विषम परिस्थितियों में रहने की भी शिक्षा दें। आश्रम व्यवस्था में, हमारे शिक्षा व्यवस्था में एक आश्रम व्यवस्था थी, उसमें 25 वर्ष तक बच्चों को आश्रम में रहना पड़ता था। वहाँ के जो कार्यशैली थी, जिसमें कि भोजन बनाना, लकड़ी काटना और जो भी आश्रम के कार्य थे वो वहाँ के छात्र स्वयं करते थे, जिससे उनको जीवन मूल्यों की कीमत मालूम हो जाती थी। कभी भूखे रहना पड़ता था, कभी लकड़ी काटना पड़ता था, कभी परिश्रम करना पड़ता था, कभी गायों को चराना पड़ता था, कभी उनको प्यासे रहना पड़ता था। वो सब परिस्थितियों को झेल कर जब अपने शिक्षा पूर्ण करके आते थे तो वो संपूर्णता आ जाती थी उनके अंदर, और वो संपूर्णता उनके जीवन में उनके आने वाली मुसीबतों में लड़ने का एक हौसला देती थी। परिस्थितियाँ जीवन में आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उनसे लड़ने का हौसला भी आना चाहिए, उनसे लड़ने का हुनर भी आना चाहिए। तो पेरेंट्स से ये भी अनुरोध है कि वो बच्चों में उन गुणों को विकसित करें जिसमें विषम परिस्थितियों में भी अपने जीवन को जीने की शैली प्राप्त हो, उनको जीवन शैलियाँ प्राप्त हों कि वो कैसे विषम परिस्थितियों में भी अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन उद्देश्यों के साथ में इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग इस नव वर्ष में एक दृढ़ संकल्प लेंगे, एक
उद्देश्य लेंगे, जिसको पूर्ण करने के लिए आप अपने पूरे मनोयोग से, पूरे इच्छा से, पूरी शक्ति से, पूरे परिश्रम से उसको पूर्ण करेंगे। हम यही आशा करते हैं और आपका अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। धन्यवाद।